पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? वह प्राकृतिक संरचना जिससे पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई है, पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक प्रभावों का ऐसा समूह जो अपने भौतिक एवं जैविक शक्तियों से किसी जीव की उत्पत्ति, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संगठन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, मृदा की शुद्धता में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो अपनी उपयोगिता को ही नष्ट कर दे, उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण प्राकृतिक या मानव जनित हो सकता है। पर्यावरण में कुछ पदार्थों का अधिक या कम मात्रा में मिलना, जिसके कारण पर्यावरण जीवों के लिए अनुपयोगी हो जाता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक प्रदूषक क्या होता है? वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तथा ये ठोस, द्रव, गैस के रूप में विद्यमान होते हैं। मानव जनित कारणों से उत्पन्न होने वाले रासायनिक तथा अन्य पदार्थ जो पर्यावरण में अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होने पर प्रकृति के स्वाभाविक संतुलन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला है अपघटन के आधार पे। अपघटन के आधार पे प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? इसमें पहला प्रकार है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। वे प्रदूषक जिनका सामान्यतः सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कर लिया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा अत्यधिक होने पर ये प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण है रसोई का कचरा, कागज, पादपों के अपशिष्ट पदार्थ तथा सीवेज के माध्यम से उत्पन्न होने वाला कचरा। दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। कौन से होते हैं? वे प्रदूषक जिसका अपघटन पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता या आंशिक रूप से हो पाता है। ये प्रदूषक उत्पन्न होने के बाद लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कीटनाशक, प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय पदार्थ, धातुओं के अपशिष्ट तथा अपमार्जन इत्यादि। अपमार्जन डिटर्जेंट है। अब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक। वो तो क्या था? अपघटन के आधार पर, और ये उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला है प्राथमिक प्रदूषक। वे प्रदूषक जो किसी स्रोत के द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित किए जाते हैं तथा ये जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसे उदाहरण सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पारा, कणीय पदार्थ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लास्टिक आदि। द्वितीय प्रदूषक कौन से होते हैं? वे प्रदूषक जिसका निर्माण पर्यावरण में होता है, उन्हें द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। दूसरी परिभाषा है दो या अधिक प्राथमिक प्रदूषक रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके द्वितीय प्रदूषकों का निर्माण करते हैं। द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में ज्यादा घातक होते हैं। उदाहरण जैसे धुआं और कोहरा, स्मोक और फॉग मिलकर स्मोक बनाते हैं। अम्लीय वर्षा, ओजोन, प्रोक्सी एसिटिक नाइट्रेट जिसे पैन कहते हैं। अब देखिए स्मोक नाम आया है, स्मोक के प्रकार देख लेते हैं। स्मोक कितने प्रकार का होता है? पहला है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसे लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं, जिसे समर स्मोक भी कहते हैं, जिसे रेड ब्राउन स्मोक भी कहते हैं।
स्मोक बनाने की इस प्रक्रिया में धुआं, कोहरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, उच्च ताप तथा पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके लाल भूरे रंग का स्मोक बनाते हैं। यह स्मोक कौन से पैन मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। जैसे स्मोक प्लस फोग प्लस NOx, NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, उसमें ज्यादा ताप होना चाहिए और उसके साथ पैराबैंगनी विकिरणों के साथ अभिक्रिया करके ये रेड ब्राउन स्मोक बना लेते हैं। रेड ब्राउन स्मोक कौन सा? पैन। इसमें क्या क्या होता है? पैन ये होते हैं। ये पेन आ रहा है बार बार में, पेन क्या होता है? पेन की फुल फॉर्म होती है परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट। जब वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन तथा ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो पेन का निर्माण होता है। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन अधिक तापमान पर ये परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट बनाते हैं। अब ये तो था स्मोक का पहला प्रकार। अब स्मोक का दूसरा प्रकार है जिसे कहते हैं लंदन स्मोक, सल्फर स्मोक या फिर क्लासिक स्मोक या फिर विंटर स्मोक। स्मोक बनाने की इस प्रक्रिया में कोयले का धुआं, कोहरा, सल्फर ऑक्साइड निम्न ताप पर आपस में अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बनाते हैं। इस स्मोक के कारण 1952 में लंदन के अंदर लगभग 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कैसे बनते हैं? कोहरा प्लस धुआं, कोयले का धुआं प्लस कोहरा प्लस सल्फर ऑक्साइड और कम टेम्परेचर, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल के वाष्प बन जाते हैं, जिसे हम लंदन स्मोक कहते हैं। अब बात करते हैं लक्षण के आधार पर प्रदूषक। मात्रात्मक प्रदूषक वे पदार्थ जो सामान्यतः पर्यावरण में उपस्थित होते हैं, परंतु प्रदूषक तभी बनते हैं जब उनकी सांद्रता एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है। जैसे उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसकी सांद्रता बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तो था लक्षण के आधार पर मात्रात्मक प्रदूषण। अब है गुणात्मक प्रदूषक। वे पदार्थ सामान्यतः पर्यावरण में उपस्थित नहीं होते, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण ये पर्यावरण में प्रवेश करते हैं तथा इनकी सूक्ष्म मात्रा भी प्रदूषण का कारण बनती है। उदाहरण जैसे कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि।